जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, चक्रवर्ती टॉपर में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आज हम समझते हैं 12th का केमिस्ट्री, जो आपको दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन बिलियन। मैंने फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट कर दिया। सॉलिड स्टेट का जितने सारे क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल जो 2026 में देने वाले हैं विद्यार्थी, उसके लिए ब्रह्मास्त्र था, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 51 था। टोटल क्वेश्चन कितना था? 51। इसी 51 में से सॉलिड स्टेट में से आपको क्वेश्चन, जब भी अगर बोर्ड में, बिहार बोर्ड में अगर 2026 में एग्जाम होगा 12th का फाइनल परीक्षा, उसी में से सारा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आज हम समझते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आज समझेंगे बिलियन, क्योंकि 12th के केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 12th केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है विलियन। और विलियन में सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिलियन है। और इस बिलियन की बात करते हैं तो सबसे पहले कहता है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। यानी कहने का मतलब क्या कहता है कि किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। यानी हिमांक का अवनमन की बात कर रहा है, किसका अधिक होगा। तो हिमांक अवनमन किसका सबसे अधिक होगा? तो हम सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर बताए थे। वांट ऑफ फैक्टर में सबसे पहले कहता है क्या कि जो हिमांक का अवनमन, तो हिमांक का अवनमन समझना कि के गो है, 2 गो है, ई है 2 गो, SO4 के गो है, 1 गो है, तो टोटल कितना होगा? 3 गो। टोटल आयन की संख्या ही हिमांक का अवनमन का। इसमें क्या कहता है कि हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो कुल आयन की संख्या ही क्या कहलाता है? वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो बताओ आयन का किसको बोलते हैं? एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। बताओ के गो है, 2 गो है, और SO4 के गो है, 1 गो है, तो 2 1 कितना होता है? 3 होता है, इसलिए इसका हो जाएगा 3। चलिए अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे बताओ, हाँ इसी में अगला क्वेश्चन था, अगला यही था ना ऑप्शन कि NaCl यूरिया ग्लूकोज। तो बताओ यूरिया का सूत्र तुम्हें पता है कि NH2CO होता है। तो जब कार्बन आ जाता है तो इसका बॉन्ड फैक्टर 0 होता है। ग्लूकोज का सूत्र तो C6H12O6 होता है। तो इसका भी आयनिक फैक्टर की बात करते हैं तो इसका भी कितना होता है? 0 होता है। जहां कार्बन आता है उसका वांट फैक्टर 0 होता है। अब बताओ NaCl की बात करते हैं तो सोडियम 1 गो और क्लोरीन 1 गो। तो बताओ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना? 2 हो जाएगा। तो बताओ वांट फैक्टर पहले क्या था ना, K2SO4 था, K 2 गो था, SO4 1 गो, तो 2 कितना होगा? 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। 52 क्वेश्चन 53 क्वेश्चन कहता है कि बिलियन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंक गुणधर्म, अनुसंक गुणधर्म किसको बोलते हैं? अनुसंक गुणधर्म उस गुणधर्म को कहते हैं जो कमंथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब पर क्या कहता है? अपेक्षित बाष्प दाब का अवनमन। तो बताओ इसमें अपेक्षिक है, ये नहीं है। कमंथनांक उन्नयन है, यस कमंथनांक उन्नयन। प्रासरण दाब है, प्रासरण दाब है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, क्योंकि कमंथनांक उन्नयन पर हिमांक का अनुसंक गुणधर्म जो है ये किस पर डिपेंड करता है? तो अनुसंक गुणधर्म उस गुणधर्म को कहते हैं जो हिमांक में अवनमन, कमंथनांक में उन्नयन, देखो कमंथनांक उन्नयन है, इसी पर क्या करता है? निर्भर करता है। फिर कहता है क्या कि घोलक के 1 kg उपस्थिति में घोलक मोल की संख्या को क्या कहते हैं? जैसे 1 kg की बात करेगा तो जैसे 1 kg की बात करता है मेरे दोस्त, तो 1 kg का मतलब होता है मोलर, क्या बोलते हैं? एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। तो ये है मोललता। क्या होगा? मोललता। मोललता का मतलब होता है 1 kg में क्या कहता है? जब किसी बिलियन को मोल को 1 kg में घुलाते हैं तो उसे मोललता कहते हैं। और वॉल्यूम पर लीटर में घुलाते हैं, 1 लीटर की बात करेगा, 1 लीटर, तो उसको बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। तो क्या कहता है कि 1 kg है, इसका मतलब मोललता होगा, मोललता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो जैसे 1 kg कहेगा तो मोललता कहना, इन्हें के लंगुलता कह देना। मोलरता, मोललता, लंगुलता, तीन का तो है ये, मोलरता, मोललता, लंगुलता। मेरे भाई मजाक में बोल रहे लंगुलता, लंगुलता होता नहीं है। तो जब केजी रहेगा तो मोललता मारना, लीटर रहेगा तो मोलरता, मोलरता जो बड़ा एम से सूचित करते हैं, अब मोललता को छोटा एम से सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है तो उसे क्या कहते हैं? कहता है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है, यानी वैसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन में उबलता है। तो बताओ ऐसा कोई किस उसको क्या बोलते हैं? उसे संतृप्त, अति संतृप्त, आदर्श या एजियोट्रोपी मिश्रण। तो एजियोट्रोपी मिश्रण, एजियोट्रोपी मिश्रण एक ऐसी मिश्रण होता है जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना भी क्या करता है? वो किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है, इसी को बोलते हैं एजियोट्रोपी। एजियोट्रोपी एक ऐसी मिश्रण होता है जो किसी ताप पर उबलना शुरू हो जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2.23 कितना है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलर की सांद्रता क्या, मोलर सांद्रता कंसंट्रेशन निकालना है, C बराबर mCTA। तो कंसंट्रेशन जैसे निकालोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन निकाला, मोलर द्रव्यमान क्या कहता है, घोल की मोलर सांद्रता, सांद्रता का मतलब C होता है, C बराबर क्या होता है, C बराबर आपको पता होगा mv एक होता है RT होता है। इस पर निकाल दोगे आपका आंसर नंबर सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कहता है क्या, देखो कहता है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप द्वारा क्या कहता है प्रभावित नहीं होता है। इसमें नॉर्मलता, मूललता, मूलरता, फॉर्मलता, कहता है कौन ताप द्वारा प्रभावित है, इसमें ताप का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन ताप, इसमें ताप दे देगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका नाम है मूललता। मूललता एक ऐसा सब्सटेंस है जो ताप दो या मत दो उसे कोई मतलब उसका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फिर अगला क्वेश्चन आ गया, CaNO3 का होल 2 में बॉन्ड ऑफ गुणन कितना होगा, तो बताओ कैल्शियम के एगो है, लेकिन NO3 के एगो है, दूगो है, तो बताओ दो कितना होता है 3, तो बताओ कहता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसका गुणन कितना 3 देखो तो 1 है 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ देखो 3 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.1 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 mgCl2 बिलियन में हिमांक में अवनमन की बात करेगा, तो हिमांक में जैसे ही अवनमन निकालोगे तो बताओ 0.01 है, अभी 0.01 है, तो बताओ दोनों का मान क्या लगभग समान है कि नहीं है, तो लगभग क्या है बताओ, तो यानी कहने का मतलब है कि ये क्या कहता है कि 0.01 है, ये क्या कहता है 0.0 कितना है 1, ये mgCl2 है, ये एक m है तो इसमें 1 हो गया, mgCl2 है, इसका मतलब 1 प्लस 2 तो बराबर 3, तो बताओ कितना लगभग कितना गुना आ गया 3 गुना आ गया, इसका मतलब लगभग कितना हो जाएगा 3 गुना होगा। फिर कहता है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंग गुणधर्म है, अनुसंग गुणधर्म का नाम बताओ, तो अनुसंग गुणधर्म बतावे क्या था, अनुसंग गुणधर्म उसको बोलते हैं जो हिमांक में अवनमन, कमंथनांक मुनियन, हिमांक में अवनमन, कमंथनांक मुनियन, प्राशन दाब पर निर्भर करता है, प्राशन दाब है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अब कहता है अगला क्वेश्चन कि अर्धप्रागम झिल्ली से प्राशन की क्रिया में निकल पाते हैं, अर्धप्रागम झिल्ली से क्या निकलता है, तो अर्धप्रागम झिल्ली की बात करते हैं, तो अर्धप्रागम झिल्ली से जो निकलता है वो क्या निकलता है, तो विलायक के अणु, बिल्ले के अणु नहीं, विलायक के अणु, जो बड़े अणु निकलता है। ठीक है, बड़े में से ना छोटा में जाता है, बड़का में से छोटा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ों पर क्या कहता है, कि पहाड़ों पर जल का क्वंथनांक कम हो जाता है, क्यों, यानी पहाड़ों पर जल का जो क्वंथनांक जो होता है वो कम क्यों हो जाता है, वहाँ ताप कम होने की वजह से, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से, यस वायुमंडलीय दाब का होता है कम हो जाता है। वही ने कहता है कि पहाड़ों पर जल का क्वंथनांक कम क्यों हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय जो दाब होता है वो क्या होता है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दाब कम होने से, वायुमंडलीय दाब को कम होने से पहाड़ों पर जल का जो क्वंथनांक होता है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंग गुणधर्म है, अनुसंग गुणधर्म बताइए कि प्राशन दाब, पक्का प्राशन दाब होता है। फिर कहता है निम्नलिखित, कहता है प्राशन दाब निम्नलिखित में समीकरण द्वारा व्यक्त किया था, प्राशन दाब को मतलब प्राशन दाब को इंडिकेट किसे करते हैं, एक होता है पीवी बराबर होता है CRT, या पी को भी बोलते हैं भी, पी बोलो या भी बोलो दोनों एक ही होता है, या पी प्रेशर तो पी बराबर क्या होता है CRT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या पाई बराबर भी क्या होता है CRT भी होता है। तो पाई या क्या एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर को पाई बोलते हैं, तो पाई का मतलब प्रेशर, तो एक्स्ट्रा देखो पाई भी क्या एक प्रेशरे है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर को पाई से इंडिकेट करते हैं, और प्रेशर का मतलब पी होता है और इसका फार्मूला तो CRT होता है, तो पी बराबर क्या होता है CRT, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा पी बराबर CRT। अगर पाई बराबर भी दे देगा CRT तो मत समझना की गलती है, पाई भी एक प्रेशर है तो पाई बराबर भी CRT, इसी पाई को पी भी कह सकते हैं, पी को ही देखो अगर 1 + 2 = 3 तो क्या लिख सकते हैं 1 + 2 = 2 + 1, बात एक ही है, 1 + 2 करेंगे तो भी 3 आएगा, 2 + 1 करेंगे तो भी 3 आएगा, है कि नहीं है, ये हो गया। यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू सबका।